इंडिया, यूएस, जापान, ऑस्ट्रेलिया, इन चारों देशों में क्या कॉमन है? आपका पहला आंसर ये होगा कि ये चारों देश डेमोक्रेसीज हैं, इन चारों देशों में लोकतंत्र है। आपका जवाब बिल्कुल सही है, लेकिन एक और चीज़ इन चारों देशों में कॉमन है, वो है चाइना। पिछले कुछ समय में इन चारों देशों का चाइना के साथ कोई ना कोई कॉन्फ्लिक्ट चल रहा है। इंडिया का अभी लद्दाख और एलएसी में कॉन्फ्लिक्ट है, स्टैंड ऑफ बहुत दिनों से चल रहा है। उसके पहले डोकलाम क्राइसिस भी हुआ था। यूएस का ट्रेड वॉर चल रहा है और दुनिया में नंबर 1 बनने की होड़ है चाइना के साथ। ऑस्ट्रेलिया के एक्सपोर्ट को चाइना ने बैन कर दिया है क्योंकि ऑस्ट्रेलिया कोविड पैंडमिक के बारे में काफ़ी अग्रेसिव रहा है। उसका कहना है कि चाइना ने ठीक तरह से हैंडल नहीं किया कोविड पैंडमिक को, इसकी जांच होनी चाहिए। और जापान और चाइना तो वर्षों के कॉम्पिटिटर या फिर कह लें दुश्मन है ही। और चाइना ताइवान स्ट्रेट में और ईस्ट चाइना सी में अपना एग्रेशन काफ़ी बढ़ाता जा रहा है। तो इन चारों देशों के पास डेमोक्रेसीज है, इन चारों देशों का कॉमन इंटरेस्ट चाइना है। चाइना के साथ इन चारों देशों का कॉन्फ्लिक्ट या फिर इशूज चल रहे हैं। तो आज हम बात करेंगे क्वाड की। क्वाड एक इनफॉर्मल फोरम है, फॉर्मल फोरम नहीं है, इनफॉर्मल फोरम है जिसमें इंडिया, यूएस, जापान, ऑस्ट्रेलिया, ये 4 देश आते हैं। रिसेंटली क्वाड को एक्सपैंड करने की बात भी चल रही है, क्वाड प्लस बनाने की बात चल रही है। तो आज के इस वीडियो में हम लोग क्वाड को समझेंगे, क्वाड प्लस कैसा हो सकता है वो भी समझेंगे, और रिसेंट ग्लोबल ऑर्डर में क्वाड का क्या इंपॉर्टेंस है आज के इस वीडियो में हम लोग समझेंगे। क्वाड को हम लोग क्वाड्रिलेटरल सिक्योरिटी डायलॉग भी कहते हैं, QSD भी कहते हैं या फिर क्वाड भी कहते हैं, दोनों नाम सही है। तो क्वाड्रिलेटरल सिक्योरिटी डायलॉग क्या है आज के इस वीडियो में हम लोग समझेंगे। वीडियो में आगे बढ़ने से पहले बता दूं, मेरा नाम है आकाश और आप देख रहे हैं बैकबेंचर्स गुरु। अगर आप हमारे चैनल पे नए हो तो चैनल सब्सक्राइब कर लो और नोटिफिकेशन का बेल आइकन प्रेस कर लो ऐसे ही इंटरनेशनल रिलेशंस वीडियोस के लिए। तो सबसे पहले समझते हैं क्वाड क्या है। क्वाड, जैसा कि मैंने आपको बताया, क्वाड नाम से ही पता चल रहा है 4 देशों का एक इनफॉर्मल स्ट्रैटेजिक फोरम है। स्ट्रैटेजिक फोरम मतलब इसमें सिक्योरिटी, स्ट्रैटेजिक कोऑपरेशन, इकोनॉमिक कोऑपरेशन बनाने की बात होती है। इन चारों देशों में 4 देश कौन कौन से हैं? यूएस, जापान, ऑस्ट्रेलिया, इंडिया। ठीक है, इसके समिट्स कोई रेगुलर समिट्स नहीं होते हैं, टाइम पे जरूरत पड़ने के हिसाब से या फिर किसी मेन समिट के साइडलाइन पे, जैसे आसियान हो रहा है तो उसके साइडलाइन में क्वाड का समिट हो गया। तो ये एक इनफॉर्मल फोरम है जिसमें स्ट्रैटेजी, इंफॉर्मेशन एक्सचेंज, मिलिट्री डील्स और इकोनॉमिक कोऑपरेशन की बात होती है। ठीक है, तो इसको ईस्टर्न हेमिस्फेयर का नाटो भी कहा जाता है। नाटो क्या था? नॉर्थ अटलांटिक ट्रीटी ऑर्गेनाइजेशन। ऐसा कोई इसमें फॉर्मल अलायंस नहीं है नाटो, क्योंकि फॉर्मल अलायंस था, लेकिन बहुत सारे एक्सपर्ट्स इसको ईस्टर्न हेमिस्फेयर का नाटो बुलाते हैं। तो इसमें काफ़ी पावरफुल कंट्रीज़ हैं, इंडिया, यूएस जैसी कंट्रीज़ हैं, जापान और ऑस्ट्रेलिया जैसी कंट्रीज़ हैं। रिसेंटली इसको बढ़ाने की बात हो रही है, क्वाड को एक्सपैंड करने की बात हो रही है, उसमें साउथ कोरिया, वियतनाम और न्यूजीलैंड को ऐड करने की बात हो रही है, क्योंकि पैंडेमिक के बाद ग्लोबल ऑर्डर काफ़ी ज़्यादा बदल गया है। ये जो महामारी आई है इसके बाद काफ़ी देशों के रिलेशंस में बदलाव हुआ है। तो इसमें क्वाड प्लस में न्यूजीलैंड, वियतनाम और साउथ कोरिया की बात चल रही है इसमें लाने की। तो ये बात ध्यान रखिएगा, एग्जाम्स के लिए काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। इसका मेन फोकस है चाइना, क्योंकि मैंने आपको बताया कि इन सब देशों की चाइना के साथ कोई ना कोई इशू ज़रूर चल रही है। ठीक है, तो क्वाड जो पिक्चर में आया था 2007 में आया था। 2007 में जापानीज पीएम शिंजो आबे ने इसको प्रपोज किया था। ठीक है, तो उन्होंने मेजरली इसको प्रपोज किया था, लेकिन उसके बाद कुछ इश्यूज के कारण, रिजीम चेंज होने के कारण ये क्वाड ठंडे बस्ते में चला गया। लेकिन 2017 में ये फिर से रिवाइव हुआ और एशियान का जो समिट हुआ था 2017 में, उसके साइडलाइन पे फिर से क्वाड के बीच में बातचीत स्टार्ट हुई थी। तो आप देखो कि ये इनफॉर्मल है, तो बातचीत करने का कोई फिक्स टाइम नहीं है, कभी भी जरूरत पड़ने के हिसाब से ये स्टार्ट हो सकती है बातचीत। ये 2020 में काफ़ी ज़्यादा इसके मीटिंग्स बढ़ गए हैं, 2017 से 19 के बीच में तो ये काफ़ी लाइवली हो गया है, इसके मीटिंग्स भी काफ़ी बढ़ गए हैं, इसमें डिस्कशंस भी काफ़ी बढ़ गए हैं। तो क्वाड एक बहुत ही इंपॉर्टेंट ग्लोबल फोरम बन चुका है अब। तो अब देखते हैं कि इन चारों देशों का क्या मकसद है ऐसे फोरम को बनाने का। चारों देश
पहले तो डेमोक्रेसीज हैं चारों देशों की, चाइना के साथ कोई ना कोई इश्यूज चल रही है और चाइना भी इस रीजन में, इंडो पैसिफिक रीजन में, ये पैसिफिक ओशन है, ये इंडियन ओशन है, तो इस रीजन में और खास करके ये वाला साउथ चाइना सी वाला जो रीजन है, इसमें चाइना एग्रेसिव पोस्चर अपनाता जा रहा है और रिसेंटली एलएसी में, लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल में, चाइना ने काफ़ी ज़्यादा इंकर्जन्स बढ़ा दिए हैं। तो इंडिया के साथ काफ़ी कॉन्फ्लिक्ट भी चल रहे हैं और ऑस्ट्रेलिया के एक्सपोर्ट्स को बैन कर दिया है। यूएस के साथ ट्रेड वॉर और काफ़ी सारे कॉन्फ्लिक्ट तो चाइना का चल ही रहा है नंबर 1 बनने के लिए, और जापान के साथ इसका ताइवान स्ट्रेट में, और जापान के साथ तो पुरानी दुश्मनी चाइना की है ही। तो क्वाड का मकसद है पीस एंड सिक्योरिटी इन इंडो पैसिफिक। क्वाड ऐसा बोलता है कि पीस एंड सिक्योरिटी चाहता है, शांति चाहता है, सुरक्षा चाहता है इंडो पैसिफिक में। यह साउथ चाइना सी का 80% रीजन चाइना क्लेम करता है। अगर आपने साउथ चाइना सी वाला वीडियो नहीं देखा है तो आई बटन में है, इस वीडियो के बाद जाके देखिए, बहुत ही इंटरेस्टिंग वीडियो है। दक्षिण चीन सागर में क्या विवाद है चाइना का, वो भी आप समझ सकते हैं आई बटन में जाके। तो पहला तो इसका मकसद है पीस एंड सिक्योरिटी इंडो पैसिफिक रीजन में। दूसरा है चाइना का एग्रेसिव पोस्चर के बारे में। चाइना काफ़ी एग्रेसिव रहा है इस रीजन में और पैंडेमिक के बाद तो और भी एग्रेसिव होता जा रहा है। तीसरा है इकोनॉमिक और टेक्नोलॉजिकल कोऑपरेशन भी ये ऑर्गेनाइजेशंस आपस में करती हैं। तो इकोनॉमिक कोऑपरेशन इसलिए कि चाइना को काउंटर कर सके, क्योंकि दुनिया में चाइना एक सप्लाई चेन का हब बन के उभरा था। चाइना जो था दुनिया का सप्लाई चेन बन के उभरा था। अभी पैंडेमिक के कारण काफ़ी पूरी दुनिया तबाह हो गई और हर देश चाहती है कि सप्लाई चेन का चाइना का अल्टरनेटिव हो। चाइना जो कि दुनिया की, वर्ल्ड की फैक्ट्री बन चुका था, वर्ल्ड के लिए हर चीज़ प्रोड्यूस करता था, उसका अल्टरनेटिव भी ये कंट्रीज तलाश रही हैं थ्रू इकोनॉमिक कोऑपरेशन एंड थ्रू टेक्नोलॉजिकल कोऑपरेशन। तो ये था क्वाड का मकसद बनाने का। और चाइना का जो हैंडलिंग है, रिसेंटली जो पैंडेमिक हुआ था उसका कॉज, उसका क्यों आया पैंडेमिक, क्यों पूरी दुनिया में फैल गया चाइना से, वुहान से, उसकी भी जांच ये कंट्रीज चाहती हैं कि हो। और यूएस के साथ तो टेंशन्स चल ही रहे हैं और ताइवान के साथ भी चाइना का टेंशन है। अगर ताइवान के साथ टेंशन है तो जापान को भी कोई ना कोई खतरा है। तो इन चारों देशों में डेमोक्रेसी और चाइना पे फोकस, ये दोनों चीज कॉमन है। ठीक है, तो अब आते हैं कि ये तो रहे इनके कंसर्न्स, क्वाड क्यों बना। अब आते हैं कि इस क्वाड का वे फॉरवर्ड क्या है, आगे चलते हुए इसमें क्या क्या चैलेंजेस होने वाले हैं। पोस्ट पैंडेमिक ग्लोबल ऑर्डर में कौन सी कंट्री नंबर 1 होगी, यह भी एक चैलेंज है, इसीलिए यूएस पिक्चर में आता है। चाइना ने यूएस को बहुत बड़ा चैलेंज दिया हुआ है क्योंकि वर्ल्ड में चाइना की इकोनॉमी बहुत ही ज़्यादा राइज कर रही है। तो यूएस जो कि 1991 के बाद दुनिया एक यूनिपोलर वर्ल्ड में तब्दील हो गई थी, यूएस ही एकमात्र सुपर पावर था यूएसएसआर के डिसइंटीग्रेशन के बाद, तो अब चाइना उसको चैलेंज ओपनली कर रहा है। तो पोस्ट पैंडेमिक ग्लोबल ऑर्डर में इंडिया का चाइना का कंसर्न, जापान का चाइना का कंसर्न और ये ऑस्ट्रेलिया का कंसर्न, ये सब मिला के एक फॉरवर्ड वे तलाश रहे हैं कि आगे जाते हुए हम चारों देशों को क्या करना चाहिए। और जो चाइना ने साउथ चाइना सी में किया है, ये आप देखो, ये साउथ चाइना सी है, इसका 80% रीजन चाइना क्लेम कर देता है। तो इससे बहुत सारे ट्रेड पास होते हैं, दुनिया का एक लार्ज वॉल्यूम ऑफ ट्रेड इस रीजन से पास होता है। तो यहाँ पे चाइना अपनी हेजेमनी, अपना वर्चस्व बनाना चाहता है। तो इसको सिक्योर करने के लिए यूएस, इंडिया, जापान और ऑस्ट्रेलिया काम करना चाहते हैं। और इसी से संबंधित है फ्री, ओपन एंड इंक्लूसिव इंडो पैसिफिक। फ्री एंड ओपन इंडो पैसिफिक होना चाहिए। ये हिंद प्रशांत का क्षेत्र, ये पैसिफिक ओशन है, ये इंडियन ओशन है, ये क्षेत्र में ट्रेड और नेविगेशन फ्री होना चाहिए और ओपन होना चाहिए। ऐसा नहीं कि चाइना इसको चोक कर दे इस रीजन को, क्योंकि बहुत ज़्यादा ट्रेड यहां से पास होता है। तो ये भी इन चारों देशों का कंसर्न है। लेकिन मेन फोकस चाइना पे, चाइना का राइज, चाइना अपना बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव से आगे बढ़ रहा है, देशों को कर्ज के जाल में फंसा रहा है, जैसे पाकिस्तान हो गए और भी देश हो गए, उनको पैसे देके। और अफ्रीका भी चाइना का फोकस है। तो जहां जहां चाइना जाएगा, ये 4 देश भी उसको काउंटर करने के लिए जाएंगे। और क्वाड को एक्सपैंड करना भी इन चारों देशों के लिए बहुत बड़ी चुनौती है। अभी सिर्फ 4 देश हैं, न्यूजीलैंड, वियतनाम और साउथ कोरिया को ऐड करने की बात चल रही है। तो क्वाड को एक्सपैंड करना भी इन देशों के लिए चुनौती है। और सबसे पहले क्वाड को फॉर्मलाइज करना होगा। जैसा कि मैंने आपको बताया, ये एक इनफॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन है, फॉर्मल नहीं है, तो फॉर्मलाइज करना होगा। अलायंस जरूरी नहीं है, चारों देशों के कॉमन इंटरेस्ट हैं वो जरूरी है। तो फॉर्मलाइजेशन करना सबसे पहले जरूरी है।
और रिसेंटली जो टोक्यो में विदेश मंत्रियों की मीटिंग हुई थी, आप इसमें एस जयशंकर को देख सकते हो, माइक पॉम्पियो को देख सकते हो, जापान के फॉरेन मिनिस्टर और ऑस्ट्रेलिया के फॉरेन मिनिस्टर को देख सकते हो। तो इनकी मीटिंग हुई थी 6 अक्टूबर को। उसमें काफ़ी ज़्यादा डिस्कशन हुआ चाइना से रिलेटेड और ऑर्गेनाइजेशंस में नए मेंबर को ऐड करने से रिलेटेड। तो इनको अपने आप को फॉर्मलाइज करना होगा, ऑर्गेनाइजेशन को एक्सपैंड करना होगा। फिर इसमें सबसे ज़्यादा रोल हो जाता है यूएस का। कितना भी चाइना का राइज हो गया हो, लेकिन यूएस अभी भी सुपर पावर है दुनिया का। तो यूएस का रोल और यूएस का प्रेसिडेंशियल इलेक्शन का आउटकम क्या होता है, क्योंकि यूएस में अभी राष्ट्रपति चुनाव होने वाले हैं। वहां से जो बाइडेन लड़ रहे हैं और डोनाल्ड ट्रंप लड़ रहे हैं। तो ट्रंप का पूरा स्टैंड एंटी चाइना रहा है रिसेंटली, और ट्रेड वॉर भी उन्हीं ने स्टार्ट किया था। तो जो बाइडेन आएंगे तो क्या उनका चाइना पे स्टैंड सॉफ्ट हो जाएगा, ये देखने वाली बात होगी। हालांकि एक्सपर्ट्स का मानना है कि जो बाइडेन भी चाइना के राइज को टैकल करेंगे। तो प्रेसिडेंशियल इलेक्शन का आउटकम भी बहुत बड़ा रोल प्ले करेगा क्वाड में और चाइना को काउंटर करने में। तो आने वाले समय में आप लोग देखेंगे कि क्वाड एक बड़ा फोरम बनके उभर रहा है, और हो सकता है आने वाले दिनों में ये फॉर्मलाइज भी हो जाए। और इंडिया के लिए चैलेंज ये है कि क्वाड जैसे देशों को ज्वाइन करने से पहले इंडिया पहले से एससीओ में है। अगर एससीओ वाला वीडियो नहीं देखा है, शंघाई कोऑपरेशन ऑर्गेनाइजेशन वाला वीडियो नहीं देखा है, तो वो भी आई बटन में है। एक इंटरनेशनल रिलेशंस का आपको पूरा प्लेलिस्ट मिलेगा। अगर आप इंटरेस्टेड हो इंटरनेशनल रिलेशंस में तो प्लेलिस्ट में जाके भी आप देख सकते हो। तो इंडिया एससीओ का मेंबर है, इंडिया के रशिया से अच्छे संबंध है, इंडिया ब्रिक्स का मेंबर है, और इंडिया क्वाड को भी आगे ले जाना चाहता है। तो इंडिया के लिए डबल चैलेंज हो जाता है यहाँ पे कि इंडिया आने वाले समय में अपने इंटरनेशनल रिलेशंस को कैसे एस्टैब्लिश करना चाहता है। तो होप करता हूं कि आपको ये वीडियो इंटरेस्टिंग लगा होगा, इंफॉर्मेटिव लगा होगा। तो ऐसे ही वीडियो देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें। वीडियो यहां तक देख लिया है तो लाइक जरूर करें। मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए कीप लर्निंग एंड जय हिंद।